भारतीय संविधान का अनुच्छेद 367 जो आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है, सरल शब्दों में यह बताता है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 366 के तहत लगाया जाता है, तो उस राज्य की विधायिका विधानसभा की शक्तियां कौन और कैसे इस्तेमाल करेगा। मुख्य बातें। 1. संसद की शक्ति। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और यह घोषणा की जाती है कि राज्य की विधानसभा की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत इस्तेमाल की जाएंगी, तो संसद को ये शक्तियां मिल जाती हैं। 2. कानून बनाने का अधिकार। संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह राज्य के लिए कानून बना सकती है। 3. राष्ट्रपति को शक्ति देना। संसद चाहे तो यह कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दे सकती है और राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी से कुछ शर्तों के साथ यह शक्ति किसी और अधिकारी को सौंप सकते हैं। शोर। केंद्रीय सरकार को शक्ति देना। संसद या राष्ट्रपति, अगर उन्हें शक्ति दी गई है, ऐसे कानून बना सकते हैं जो केंद्र सरकार या उसके अधिकारियों को शक्तियां और कर्तव्य दें। पाइप। खर्च की मंजूरी। जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य के संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से खर्च की मंजूरी दे सकते हैं जब तक कि संसद उस खर्च को मंजूरी न दे दे। 6. कानूनों की वैधता। अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के समय बनाए गए कोई भी कानून अगर संसद या राष्ट्रपति या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा बनाए गए हैं तो वे उद्घोषणा समाप्त होने के बाद भी प्रभावी रहेंगे जब तक कि राज्य की विधायिका उन्हें बदल न दे या निरस्त न कर दे। आसान शब्दों में कहें तो जब किसी राज्य में संवैधानिक संकट आता है और राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य की कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानसभा से हटकर सीधे तौर पर संसद के पास आ जाती है। संसद यह शक्ति राष्ट्रपति को सौंप सकती है और राष्ट्रपति आगे किसी और अधिकारी को भी यह शक्ति दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के लिए कानून बनाने का काम केंद्र सरकार संसद या राष्ट्रपति के माध्यम से करती है। साथ ही इस दौरान जो कानून बनते हैं वे राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद भी लागू रहते हैं जब तक कि राज्य की नई सरकार उन्हें बदल न दे।